तो व्हाट इज द क्वेश्चन, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेन क्वेश्चन क्या रहा है, मतलब ये उसको सोचना है और देखना भी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल पहले जो हिंस, ठीक है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जो जेकब का एज था वो उसके बेटे से 3 गुना था। कितना था? 3 टाइम्स थ्री था। एंड 5 ईयर देखो 5 साल बाद जो एगो बोल रहा है जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, जेकब का जो एज है वो 7 गुना हो चुका है अपने बेटे के एज से, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हमें जो जेकब के एज को पहले हमें एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशंस में अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, वी कैन स्टार्ट इट लिटिल बिट। सॉल्यूशन में पहले हमें क्या करना है, लेट द एज ऑफ जेकब जेकब, ठीक है, जेकब इक्वल टू क्या, एक्स ईयर। एक्स ईयर जो है हम जेकब के उम्र को मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यस हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे जेकब और उसके बेटे के एज के बारे में बात हो रही है तो हम अगेन क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे लेट हिज सन हाँ लेट द एज ऑफ हिज हाँ सन। लेट द एज ऑफ दीदी स्मॉल टाइप हो रहा है, हाँ स्मॉल टाइप हो रहा है। स्मॉल टाइप टाइप होगा, ठीक है। लेट द एज ऑफ हिज सन, क्योंकि यहाँ पे सन और जेकब की उम्र की बात हो रही है तो सन के एज को हम क्या बना देते हैं, वाई, क्या, वाई इयर्स। 5 इयर्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या है कि 5 इयर्स हेंस, ठीक है, 5 ईयर हेंस के हिसाब से क्या होगा कि जेकब का 5 साल के बाद क्या उम्र हो रहा है, सन का क्या हो रहा है। तो अगेन रिप्रेजेंट इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5 ईयर हेंस, ठीक है, 5 ईयर 5 years hence हेंस, ठीक है। तो 5 ईयर हेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब जेकब इक्वल एज ऑफ एक जेकब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद बोला था एक्स प्लस 5, अभी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो 5 साल के बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, तो एक्स प्लस 5, ठीक है, और उसके बाद एज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, सन का एज क्या है वाई, और 5 साल बाद सन का एज क्या हो जाएगा, वाई प्लस 5, 5 वाई प्लस 5, 5 ठीक है। अब बोल रहा है एंड द एज ऑफ जेकब इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है ना कि जेकब विल बी 3 गुना है अपने बेटे की उम्र से, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, 3 गुना है तो यहाँ पे इक्वेशन x अगेन plus y equal हाँ, एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, ठीक है, एज ऑफ जेकब इज 3 टाइम्स more ऑफ than हिज his son सन, son ठीक है। तो एज जो जेकब का एज है वो 3 गुना है सन का, तो ये दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है वहां पे क्वेश्चन में, ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन होगा आपका यहाँ पे यानी x प्लस 5 इक्वल, और क्योंकि x प्लस 5 है अभी प्रेजेंट इज, तो इक्वल टू क्या होगा, उसके पापा कितने हैं, 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो उसके पापा का उम्र है 5 ईयर के बाद, ठीक है, y प्लस 5, ठीक है, क्या, हाँ y प्लस, अच्छा वर्ड लिमिट खत्म हो गया क्या तुम्हारे, y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा एक इक्वेशन बन रहा है कि 3 साल के बाद जो बेटे का एज और पापा 3 गुना बड़े हैं तो बेटे का उम्र से क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम हाँ इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, सिंपल अगर हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि 3 अंदर में ब्रैकेट है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया हमारा 3y प्लस 3 इंटू 5 15, क्या हो गया, 3 15 इंटू 5 15, क्लियर है। हाँ अब ये तो हो गया पहला इक्वेशन, अगर हम देखें तो कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है एक्स प्लस, तो ये y को हम एक तरफ करेंगे, नंबर वाले सिस्टम को एक तरफ करेंगे, ठीक है, एक्स वाई को एक तरफ, तो हमारा ये बना x, और जब 3y लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस में होगा क्योंकि 3y प्लस में है, ठीक है, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 है, और जब 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में गया तो हमारा ये क्या हो गया 15 माइनस 5 दैट विल बिकम, क्या हो गया वो 10, 15 क्या minus बन गया 5 10 10, 10 ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड हम वन इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है ओके। अब हम नेक्स्ट साइड में चलते हैं, सेकंड इक्वेशन हम फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए अगेन वी विल टेकिंग द टेक्स्ट एंड वी विल स्टार्ट द सेकंड इक्वेशन, ओके। तो सेकंड इक्वेशन में ये बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, कब हो रहा है 7 टाइम्स सन के बाद, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या था क्वेश्चन में ना, 5 ईयर हिंस 5 ईयर मतलब प्लस 5 आया है, अब क्वेश्चन में 5 इयर्स एगो 5 साल पहले, ठीक है, तो यानी 5 साल पहले वो बीत चुका है, पहले वो तो खत्म हो चुका है, तो दैट्स व्हाई वी यूज माइनस ओवर हियर, ओके। क्या करेंगे हम यहाँ हाँ पे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, अब 5 इयर्स एगो के बाद हमें क्या करनी है, ठीक है, 5 इयर्स एगो let the तो age of एज ऑफ जेकब, एज ऑफ Jacob जेकब,
कितना है एज ऑफ जेकब, ऑब्वियस है 5 बीत चुका है, तो x एज ऑफ जेकब तो x है, तो x माइनस 5 करेंगे, क्या 5 करेंगे, क्योंकि x जो minus 2 5 साल बीत चुका है वो तो हम उसको ऐड ही करेंगे ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5, क्या होगा, x minus 5 x माइनस 5, 5 सॉरी यहाँ पे स्मॉल एस हो गया, x माइनस 5, ओके। और उसके बाद एज ऑफ सन, सन का भी एज सन कटेगा भाई, 5 साल पहले तो 5 साल छोटा ही होगा ना वो, तो y हाँ माइनस minus 5 5, 5 y माइनस 5, ओके। तो एक सेकेंड, तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेकंड जो बनेगा कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू जैकब जो है उस समय 7 टाइम्स बड़ा था अपने बेटे से, कितने बड़े थे, 7 टाइम्स 7 बड़े times थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन से हम इधर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कर देती हूँ इससे ना कंफ्यूजन ना, ओके। अच्छा ओके, हाँ नाउ हमें ये बोलना है कि 7 इयर्स एगो, तो फिर आफ्टर एंड एज ऑफ जेकब इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। और उस पीरियड में क्या है, ये जो जेकब का 7 गुना है अपने बेटे से, कितना है, 7 times हाँ ये गिवन है, ठीक है। एंड एज ऑफ जेकब इज 7 टाइम्स, 7 times टाइम्स more than ऑफ his हिज son सन, son इट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, गिवन, ओके। तो अब हम क्या हाँ करेंगे, तो हमारा इस समय इक्वेशन बनेगा, तो फिर बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 7, क्योंकि वो 7 टाइम्स अपने बेटे से, ठीक है। तो 7 अंडर ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाई मतलब y माइनस 5, y माइनस 5, 5 ओके। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगा, अगेन वी विल डू, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, और माइनस 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35 35। 35 उसके बाद ये क्या बन रहा है, हम x और y को एक तरफ करते हैं, तो x या माइनस 7y, x माइनस 7y 7y और इक्वल टू यहाँ पे 35 में से क्योंकि यहाँ पे माइनस 35 है, और जब ये माइनस 5 है और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 +5। तो ये तुम्हारा ये 30 माइनस 35 में से +5 जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आएगा, -30, क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन 5, ओके। और जिसका बड़ा जो बड़े डिजिट होंगे उनका जो साइन होगा वही साइन मेजर करेंगे, मतलब लिखेंगे। तो माइनस क्या होगा यहाँ पे 35, क्या होगा, minus 30 30 वो 30, -30, वेरी गुड। तो अब ये जो पॉइंट बन रहा है हमारा, इक्वेशन जो है ये 2 बन रहा है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आइदर वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड और वी डू द एलिमिनेशन मेथड, तो व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू वांट टू अप्लाई, तो हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बार करके देखते हैं, ठीक है, या ठीक है एलिमिनेशन मेथड में, ओके। हम्म हाँ इधर जा रहा है, व्हाट हैपेंड, ओके। हम्म नाउ अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन equation 1 and 2 1 एंड and 2 2 ठीक है। तो 1 एंड 2 के इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे 1 इक्वेशन हमारा क्या है, 1 इक्वेशन है हमारा x x माइनस 3y, x equal to माइनस minus 3y 3y equal to 10 इक्वल टू equal to 10। 10 और फिर हमारा जो इक्वेशन 2 है x x minus 7y x equal माइनस to 7y इक्वल टू minus 30, 30 -30 राइट, -30। 30 अब बाय व्हाट वी विल डू, हम लोग करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। जब हमारा सेकंड वेयर इज पेंसिल, प्लस माइनस कर देना तो कहाँ चला गया, ये क्या आ गया, ठीक है, तो पेंसिल बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका सिंबल सेम है, मतलब साइन प्लस प्लस है, तो ये तो हमसे माइनस होंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसे माइनस और यहाँ माइनस दोनों साइड में करेंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पे जब माइनस हो गया ये, तो क्या हो रहा है, एक्स ऊपर का एक्स प्लस में, नीचे का एक्स माइनस में, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स तो गोल हो जाएंगे। और जब ये माइनस और ये माइनस, 7 का वाई का माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे प्लस पास हो गया इक्वेशन बन रहा है 3y, ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक सेकेंड, 3y हाँ इक्वेशन ये हमारा बन रहा है, इट्स टू डिफिकल्ट टू टाइप एंड एक्सप्लेन, ओके। तो हमारा इक्वेशन बनेगा ये, एक सेकेंड, 2 क्या हो रहा है,
जैसे यहाँ पे है एक्स एक्स तो गोल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है -3y और प्लस 7y 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 इक्वल टू प्लस 5 10 हमारा प्लस में है, 30 हमारा माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और तब यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है, 40 हाँ तब ये बन जा रहा है हमारा 40 40। ठीक है, हाँ इतना लिखाया ही नहीं जा रहा पेन से। Okay. ये हो गया 40। ओके, क्योंकि माइनस माइनस हट गया, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बना, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 7 में से 3 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4 4, 4 4y इक्वल टू 40 40। तो हमारा y का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि 4y इक्वल टू 40 जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डिवाइड y होगा, equal to और y इक्वल टू 4 से जब 40 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 10। 10 1 y का वैल्यू क्या हो गया, 10। 10 ओके, या और दूसरा ये बोल रहा है कि इक्वेशन हम 1 से, अगर मैं इक्वेशन अपने मन से कोई भी इक्वेशन दे सकते, इक्वेशन अगर 1 मिले 1, तो हमारा ये क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में बनेगा हमारा x x माइनस 3y इक्वल 3y इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू 10 10। तो अब हमारा x का वैल्यू हमें पता करनी है, हमें y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू क्या होगा फिर, x माइनस 3 इंटू 10, x माइनस 3 इंटू 10 10 और इक्वल टू क्या हो गया, 10 10 इक्वल 3 टू 30 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3 10 30, ये प्लस में है, लेकिन ये तो माइनस में है ना, और जब माइनस इस साइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस 30। क्या हो गया, प्लस 30 प्लस 30। तो x का वैल्यू क्या बन गया, 40, 40 x का वैल्यू बन गया 40 और y का वैल्यू बन गया 10। ठीक है, 10 y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 40। तो हमारा 40 ये क्या बन जाता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि पापा का उम्र पापा का हम एज क्या निकाले थे, 40 पापा के एज को यानी जेकब के एज को हम x माने थे और बेटे को एज को हम y माने थे, राइट। 5 100 हाँ, तो हाँ हमारा जो y आया वो 10 साल आया और पापा का एज कितना आया, 40। 40 है हाँ, तो ये इक्वेशन समझ में आया, हाँ क्लियर है, हाँ में ज्यादा टाइम लगा क्या, नहीं